ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है और वेरिएबल सेक्शन से है। तो यहां पे हम देख सकते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताइए कौन सा सही और कौन सा गलत है। देखते हैं आप लोगों को कितना आता है। ए ऑप्शन कह रहा है द रिसर्चर मैनिपुलेट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है। बी ऑप्शन कह रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम होता है, जैसे कि मेजर किया जाना है, जैसे कि मापा जाना है। सी ऑप्शन कह रहा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर ऑलवेज कंट्रोल्ड। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं उन्हें हमेशा कंट्रोल किया जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कंट्रोल वेरिएबल्स लीड टू स्पूरियस रिलेशंस, यानी कि जो कंट्रोल वेरिएबल होता है वो जो भी एक्सपेरिमेंट है उन्हें खराब करता है, क्योंकि वो जो भी वेरिएबल्स के संबंध हैं उनमें गड़बड़ी दिखाने का काम करता है कंट्रोल वेरिएबल्स। तो कौन सी बातें सही, कौन सी बातें गलत है, मैंने पूरा आप लोगों को समझाया है और पूरा वेरिएबल का चैप्टर जो है ये एक क्वेश्चन में ही आ गया है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, एक्सपेरिमेंट में हम मापते हैं कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण परिणाम का संबंध। कॉज जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो इफेक्ट होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां बी पॉइंट तो सही हो जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो आउटकम है या जो इफेक्ट है, जो जन्मता है बाद में। और ये जो कॉज है इसे रिसर्चर अपने तरफ से घटाता बढ़ाता है, जिसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन, ताकि इसके घटने बढ़ने का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में मापा जा सके। अब बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनिपुलेशन तो गंदी बात होती है और ये कैसे रिसर्च में होता है। तो भाई मैनिपुलेशन जो आम बोलचाल में बोलते हैं कि व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। हालांकि मतलब सेम है, लेकिन वहां कॉन्टेक्स्ट है कि दूसरों के दिमाग को ये ढालने की कोशिश करता है अपने हिसाब से, जबकि यहाँ वेरिएबल को अपने हिसाब से घटाना बढ़ाना ही डिजायर्ड है। यहाँ पे कोई गंदी बात नहीं हो रही है, ऐसा मत समझे कि मैनिपुलेशन मतलब गंदी बात होती है। बहुत बच्चों की क्वेरी जो है मेरे पास आती है पेड कोर्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया, इसे हम घटाते बढ़ाते हैं। तो इसीलिए ए भी पॉइंट सही है, रिसर्चर मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। लोगों को मैनिपुलेट करना गंदी बात, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना अच्छी बात। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, तो यहां पे ए और बी पॉइंट हमारे सही हैं। अब सी और डी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो भाई, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमेशा कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है इसको समझ लो। हमें रिसर्च में इस चीज को मापना होता है, इस चीज को देखना होता है, इसके अलावा कोई भी जो दूसरे वेरिएबल होंगे वो कुछ खराबी ही पैदा करेंगे। तो जो दूसरे वेरिएबल हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाहरी कारक, उनका प्रभाव इन पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है ये स्पूरियस रिलेशनशिप दे सकते हैं, यानी कि जो संबंध की हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसमें गड़बड़ी दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दूंगा, मैंने पूरा पढ़ाया है, बट इतना आपको समझ लेना है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल खराब होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल काम ना करें, ये खराब ना कर पाए हमारी रिसर्च को, इसलिए इनको कंट्रोल कर लिया जाता है, नियंत्रण में ले लिया जाता है, तब ये बन जाते हैं कंट्रोल वेरिएबल। एक बार कंट्रोल वेरिएबल बन गए तो ये कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे सी पॉइंट गलत हो जाएगा कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर ऑलवेज कंट्रोल। हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको इसे कंट्रोल करना पड़ता है, और किसी किसी रिसर्च में ऐसा भी हो सकता है कि इसे कंट्रोल ना कर पाए। ऑलवेज कंट्रोल्ड हो जाते हैं, ये बात गलत है ना। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर लें, तो सी पॉइंट गलत हो जाएगा। फाइनल देखते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स लीड टू स्पूरियस रिलेशनशिप। तो स्पूरियस रिलेशनशिप या जो गड़बड़ी है वो कौन कॉज करते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल करते हैं। उनको जब हम कंट्रोल वेरिएबल बना देंगे, उनको हम नियंत्रित कर लेंगे, तब वो गड़बड़ी नहीं पैदा करेंगे। तो डी पॉइंट भी गलत हो जाएगा, यानी ए और बी पॉइंट सही है। डेप्थ से समझना जरूरी है, तभी आप सच एप्टीट्यूड कर पाओगे। हालांकि इतना भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है।